जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूँ। आज इमरान खान साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब से वो यहाँ से गए हैं इस्लामाबाद से, अचानक उनका धरना ख़त्म हुआ, लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ। उनके तमाम हामी सारे सपोर्टर्स जो बेचारे आए थे, वो खान साहब की मोहब्बत में, प्यार में मारे गए, पुलिस के हाथों ब्रूटैलिटीज़ का सामना किया, शेलिंग हुई। उसके बाद उनके जो वर्कर्स हैं वो भी जान बहक हुए, पुलिस वाले जो हैं वो भी बेचारे, उन्होंने भी अपनी जानें दी। दोनों साइड से कहा जाता है 10 के करीब इंसानी जानें जो पाकिस्तानी थे उनकी जानें जो है ना वो उसमें ज़ाय चली गई हैं। और एक दिन का मार्च था, 24 घंटे की एक एक्टिविटी थी। एक इमरान खान साहब को अपना एक पॉइंट साबित करना चाह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ और मैं उसके इस्लामाबाद फतह करके वापस आता हूँ और उसके बाद मेरी हुकूमत होगी। तो उन्होंने अपना एक उनकी अपनी पॉलिटिकल उनके एरोगेंस कहें या उनकी ईगो कहें कि वो उन्होंने कहा जनाब के जो भी होगा एट व्हाट कास्ट ये काम मैंने करना है। वो अपना को जस्टिफाई समझते कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, लुटेरे थे, डाकू थे, चोर थे और यहाँ पे मीर जाफर मीर सादिक हैं। और फिर उन्होंने कहा अमेरिकन साजिश, वो जो अपने आप को जस्टिफाई समझते हैं और उनका वर्कर भी है वो यही कुछ समझते हैं कि खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उस पर हुए थे वो सब कुछ। उसको दूसरी साइड पे जहाँ राना सनाउल्लाह साहब थे वो और उनकी हुकूमत थी, उनको भी ईगो थी। वो समझते थे 2014 में यही कुछ हुआ था। खान साहब आए थे, 126 दिन हमने इनको यहाँ पे बिठाया ये डी चौक में, और उन्होंने वहाँ स्पीकर पे और उन कंटेनर पर चढ़ के उसका रुख जो है स्पीकर का, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस और इधर जो मिनिस्टर एनक्लेव की तरफ से उन तमाम को उन्होंने खूब सुनाए थे 126 दिन तक। और उनको दिन रात उनको बहुत सारे सख्त ज़बान में भी उनको कहा और हुकूमत कुछ नहीं कर सकी थी कि चलें एक डेमोक्रेटिक राइट है चलने दें। तो उन्होंने कहा कि अब की दफ़ा हम ऐसे नहीं होने देंगे, अब की दफ़ा हम गालियाँ नहीं कहेंगे, अब की दफ़ा हम यहाँ बैठ कर उनको बैठने भी नहीं देंगे। सो ये एक उनके लिए एक इशू बना। बहरहाल जो भी हो, उन्होंने फिर अपनी आके स्टेट पावर यूज़ की। बहुत सारी इसमें ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हुई हैं। इसमें जैसे वो कहा जा रहा है कि लोगों के घरों पर छापे मारे गए, कोई वहाँ से उन्होंने वो नहीं ली, कोई उन मजिस्ट्रेट से उन्होंने वारंट नहीं लिए, जो हाथ में चढ़ा है उसको उठा लिया गया रात से, घरों में घुसे, दाखिल हुए, मार पीट, जो कुछ हुआ वो आपने सारा कुछ देख लिया। सो दोनों साइड से हम देखते हैं पॉलिटिकल एक एरोगेंस और पॉलिटिकल एक अथॉरिटी या पॉलिटिकल ईगो का इस्तेमाल जो है ना वो उसमें नज़र आया। तो खान साहब जो अब हैं लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है, किसने किया। अभी तक इसी पे खबरें आ रही हैं, लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हुआ क्या और अब क्या होगा। 3-4 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि अब खान साहब जो हैं, मैं उसमें ये समझता हूँ कि खान साहब जो है ना अपनी बस, जो उसको बस कहते हैं, उन्होंने बस मिस की है। पहली बस जो थी ना मिस की हुई है। अब वो दूसरी बस ढूंढने के चक्कर में है कि मैं अब इसको कैसे, जो मुझे कोई थोड़ी सी कोई जल्दी में जो चीज़ें हो गई या उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया था, या ओवर एक्सपेक्टेशन लगा ली थी अपने पार्टी के बहुत सारे लीडरों से, पंजाब से स्पेशली, कि बहुत सारे लोग हैं। इवन केपी से भी अगर देखा जाए तो उस तरह का क्राउड नहीं है जितनी खान साहब तवक्को कर रहे थे। अपनी हुकूमत भी थी, 3-4 दिन से बैठे भी थे, लोगों को एक्टिवेट भी किया हुआ था। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो पंजाब से आया है, वहाँ से लाहौर से। ठीक है, लोग निकले तो हैं, उन्होंने मारे खाई हैं। वहाँ पे 2 लोगों को हमें नज़र आया, उसमें हमाद अजहर साहब नज़र आए हैं। उसके बाद अगेन उसमें आपने डॉक्टर वो आई थी यास्मीन अरशद साहब हमें नज़र आई हैं। इसके अलावा शफकत महमूद साहब भी बड़े क्वेश्चन रेज किए गए। वो दरमियान में रस्ते में खा पी के 2-4 घंटे वो सोने के बाद वापस चले गए। ऐसे मुल्तान, बहावलपुर जो उनके गढ़ समझे जाते थे, बड़े बड़े जलसे किए थे खान साहब ने, वहाँ पर भी कोई लोग बाहर नहीं निकले। सो ओवरऑल पंजाब जो है ना वो क्वाइट रहा है और समझा गया शायद पंजाब जो है उन्होंने इनको वो कर दिया है, वो खान साहब को उन्होंने रिजेक्ट किया। और इस बात पे खान साहब खासे वो डिस्टर्ब भी हैं और ख़ासे परेशान भी हैं। खैर इस पर भी बात करते हैं कि उसके बाद क्या रिएक्शन आ रहा है उनमें। लेकिन प्लस अब उनके पास पॉलिसी क्या है। खबरें ये भी आ रही हैं 2-3 कि अब एक तो खान साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जा रहे हैं दोबारा कि आप हमें वो दें, वो सेफ़, आप हमें पैसेज लेकर दें कि हमारे पे कोई हमले ना किया जाए, गोली ना चलाई जाए, कुछ हमारा टीयर गैस ना चलाई जाए, कंटेनर ना खड़े किए जाएं और कुछ भी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आप वो ये मांग रहे हैं, जिससे उनका थोड़ा सा लगता है, उनका अपोनेंट जो है वो ज़रा ये कहेंगे कि जनाब के इसका मतलब है कि आप तो कहते थे मेरी स्ट्राइक फोर्स है, हम जाएंगे और पूरा इस्लामाबाद में मजबूर कर देंगे। वो शायद वो मजबूर नहीं कर सके। सो उन्होंने अपने आप को रीएडजस्ट करने की उन्होंने कोशिश की है। एक प्लस मुझे लगता है हम लोगों ने एक पॉइंट ना इग्नोर किया है अपनी पूरी इसमें डिबेट में, डिस्कशन में। वो ये है कि एक तो शेख रशीद साहब गायब हैं पिछले 3 दिन से, और मुझे बताया गया है कि जब शेख साहब गायब हो जाएं उनसे भी इमरान खान साहब खुश नहीं है। और जब अगर शेख साहब खामोश होते हैं तो फिर मतलब है डिप्रेशन में हैं, वो डिप्रेशन गुजार हैं। शेख साहब को डिप्रेशन अंडरस्टैंडेबल है, पिंडी से बंदे कोई नहीं निकाल सके। वो तो कहते थे कि मेरा गढ़ है और मैं पिंडी बॉय हूँ, और इमरान खान साहब मोस्टली उन्हीं पे डिपेंडेंट कर रहे थे कि वो पिंडी से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकाल कर आए। वो तो कोई लोग नहीं निकाल सके, स्पेशली वो शेख साहब हैं। सो उनकी खामोशी से पता चलता है कि मामला जो है ना
वो गड़बड़ है, वो चीज़ें जो है ना वो शायद प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो सकी, नंबर 2। नंबर 3 एक और जो चीज़ थी हमने उसमें फ़ैसले में देखा था, वो सुप्रीम कोर्ट में जो हमसे मिस हुआ है, उन्होंने एक उसमें अपने फैसले में चीज़ लिखी थी, उसने बड़ा रोल प्ले किया है करने के लिए कि उसमें लिख दिया था कि इमरान खान साहब जो है ना ये अपना धरना करेंगे H9 में, वहाँ पे जलसा करेंगे। सो ये बहुत बड़ा एक मेडिकल फैक्टर बना इमरान खान साहब के इसको धरने को कॉल ऑफ करने में, कि इमरान खान साहब को सूट नहीं करता था कि वो वहाँ पे H9 में धरना दें, वहाँ तकरीरें करें। उससे तो बेहतर फिर बनी गाला बैठ जाते कि H9 में किसने जाना था। अगर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मुझसे अगर पूछें तो मुझे भी H9 की पूरी एग्जैक्ट मुझे लोकेशन ढूंढनी पड़े तो बड़ा मसला हो जाएगा, मतलब दूर है यहाँ से, सेंटर से दूर है। सो इमरान खान साहब तो चाह रहे थे कि यहाँ पे डी चौक के पे उनको बैठना दिया जाए, लिहाजा उनके वर्कर वगैरह भी वहीं पे गए, उन्होंने भी कॉल वहीं के दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं आप उधर जाएंगे और हुकूमत नहीं रोकेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के हाथ भी बांध दिया गया था और उनका धरना उसी वक्त ही नाकाम कर दिया गया था। ये चीज़ मेरे मीडिया ने या हम लोगों ने या इवन हुकूमत ने भी मेरा ख्याल नोट नहीं की कि ये फैसला जो है जिस पे वो तनकीद भी हुई है सुप्रीम कोर्ट पे, ये हुकूमत के हक़ में किया कि खान साहब को फिर बिल्कुल वो लगा है कि वहाँ जाने का कोई मुझे वो फ़ायदा नहीं है, ना मैंने वहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला है। सो एक इट वाज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि नहीं, कि मैंने अगर H9 में बैठना है तो मेरा वर्कर भी थक जाएगा, वहाँ गर्मी सर्दी भूख पानी, मतलब कौन करेगा सारा। आपने इतने सारे लोग, हज़ारों का 10,000 बंदा भी हो, 10,000 बंदे का रोज़ाना खाना पीना नाश्ता, उनकी और बहुत सारी ज़रूरियात होती है, कैसे पूरी होगी। पहले तो जो अलीम खान साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, कर लेते थे, अब तो वो भी नहीं है। धूप है ऊपर से, फिर ऊपर से हुकूमत का सख्त एटीट्यूड है, हॉस्टैलिटी है जो माजी में नहीं थी उसमें 2014 में। सो इमरान खान साहब के लिए ये भी फैक्टर थे। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट वाला वो फैसला जो है उनके लिए मुश्किल बना है, जिससे उन्होंने बड़ी समझदारी से बैठकर इसको एक उन्होंने ट्विस्ट दे के उन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की और किया, जो उनके फॉलोअर्स को हज़म नहीं हो रहा। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं नई जो चीज़ें आ रही हैं कि धरने के हवाले से, कि शायद एक डील करवाई गई है, इस डील में एक प्रॉपर्टी टैकून है, इसमें एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मेरी ये है इस पे, मतलब जो मुझे कहीं से मैंने कुछ गुफ्तगू की है, वो इन चीज़ों से वो करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि जनाब के खान साहब जो है ना उनको शायद शोर करवाया गया कि आप अभी चले जाएं और जून में हम आपकी यहाँ से इलेक्शन का अनाउंसमेंट करवा देंगे और आप जो है ना दोबारा इलेक्शन में आ जाएं। और इनको ये कहा गया था हुकूमत को कि जनाब कि आप इलेक्शन के अनाउंस करा दें। एक प्रोसेस है, प्रोसेस के ज़रिए खान साहब जो हैं शायद वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, लिहाजा ये जो रोज़ की यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, तो खान साहब जो है ना उसको इलेक्शन, मतलब उनकी रीडिंग ये थी ये कुछ हल्कों की कि खान साहब अगला इलेक्शन जो है वो नहीं जीत पाएंगे, लिहाजा हुकूमत को करा देना चाहिए ऐलान, ताकि मुल्क से ये जो हमारी इकॉनमी डाउन साइड पर जा रही है, अनरेस्ट है, ये ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत को ये कहा गया था जो मतलब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अब ये पता चलता है कि ऐसी कोई बातें नहीं हुई। हुकूमत जो है इनके इमरान खान साहब की इतने हेस्टी उससे फैसले से थोड़ी सी वो हुई है, उससे मजबूत हुई है, कॉन्फिडेंस मिला है। वो शहबाज शरीफ की रात आपने उनकी तकरीर सुनी होगी, उनके वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उसमें लग रहा था वो लॉन्ग टर्म वो खेलना चाहते हैं, सब्सिडी की बात की या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो डील उनके आगे बढ़े। सो वो लॉन्ग टर्म जा रहे हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म होते ये तो कॉमन सेंस की बात है, फिर प्राइसेस बढ़ाएं, गालियाँ खाएँ, लोगों की तनकीद सुने, फिर क्यों करें। अगर आपने 15 जून तक जो बताया जा रहा है कि शायद आपने वो करना है, नए इलेक्शन के लिए डेट देनी है, और तो वो तो फिर ना करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इसमें चीज़ जो है जो खान साहब के लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा वो बनी है, मसला बनी है, जैसे मैंने कहा कि उनकी जो उन्होंने एस्टिमेट किए थे वो पूरे शायद नहीं निकले, होमवर्क पूरा नहीं था, जल्दी किया शायद उन्होंने। जैसे कहते हैं ना कि जो हथियार उन्होंने आखिर में यूज़ करना था वो उन्होंने पहले यूज़ कर लिया है, जो धरने वाली चीज़ से। सो उनका वर्कर जो फटीक का शिकार भी हुआ है, प्लस उन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया था कि खूनी ये होगा, ये खूनी धरना होगा। अगर आपको शेख रशीद साहब ने इस तरह के बयान दिए, शायद इमरान खान साहब की तरफ से भी इस तरह की एक मतलब हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए बयान दिए गए कि जनाब कि ये बहुत बड़ा शायद क्लैश होने वाला है। तो उससे भी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का जो सपोर्टर है वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि खान साहब सपोर्टर जो है अगर पंजाब की हद तक देखें या इवन बाकी अगर KP में देखें तो अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। तो वो मतलब बहुत सारे जिन्होंने वो कह रहे थे कि हमें टांट किया जाता, मम्मी डैडी बर्गर बच्चे जो कहा जाता है, वो बेचारे जो हैं वो जब ये सुनेंगे, आपको फॉलोअर सुनेगा कि शायद कुछ जंग होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, लोग मारे भी जाएंगे, खुदा ना खास्ता तशद्दुद होगा, लहू बहेगा, तो माँ बाप भी तो रोक लेते हैं बच्चों को, भाई साहब रहने दें आप। लोग भी तो बाहर नहीं निकलते कि अगर स्टेट मशीनरी आनी है, बैलेंस होना है और ये खुद कह रहे हैं तो हम क्यों बाहर निकलें और कैसे जाएं। सो उन्होंने अपने वर्कर को, उन सपोर्टर को खुद ही डरा दिया। और इधर से राना सनाउल्लाह साहब एंड कंपनी जो है उन्होंने
उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने सारे के जी हम इस दफ़ा नहीं आने देंगे, उन्होंने फिर टीयर गैस और पूरी फुल फोर्स उन्होंने यूज़ की। सो उनका वर्कर जो है इसी में फंस कर रह गया। और पंजाब में जैसे मैंने कहा कि वो लोग जिन्होंने निकालनी थी इस वक्त, अगर खुसरो बख्तियार साहब को आपने साउथ पंजाब का बनाया हुआ था, उस सदर बनाया हुआ था, वो सुने बैरून मुल्क हैं, वो बैठ के वहाँ पर खाने पीने कर रहे हैं, उधर हैं। फिर आपने यहाँ पर उनको इजाज़ चौधरी साहब थे, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने। शाह अहमद कुरैशी साहब जिन्होंने वहाँ पर लोग मोबलाइज करने थे, वो आपके साथ उस पर ट्रक पर चढ़े हुए थे। और सुना है कि खान साहब उनसे भी ज़्यादा खुश नहीं है और उनकी भी शायद कोई वर्बल कोई उनको भी कोई बातें सुनाई। खान साहब इस वक्त सबसे नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी टीम जो है ना डिलीवर करने में वो नाकाम रही है। अब खान साहब ऐसा ऐसा अपने को रीएडजस्ट कर रहे हैं। मसलन आज उन्होंने उसका और उनके थोड़ा चेहरे पे गुस्सा भी नज़र आ रहा है, आपको भी लग रहा होगा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, आज भी वो ज़्यादा उसमें यूजुअल मूड में नहीं थे। तो अब उन्होंने मतलब यहाँ से जाते फ़ौरन कहा कि 6 दिन बाद मैं वापस आ रहा हूँ। ये फिर अगेन बड़ी शॉर्ट डेट थी, मेरा ख्याल है। उनका वर्कर अभी फटीक भुगत के गया है, अभी बेचारा मार खा के गया, अभी वो शेलिंग लड़ाई कुटाई सब कुछ आपने जलाओ गिराओ देखकर उसके पास इतना टाइम नहीं है वो अपने को रीग्रुप करे और दोबारा नफसियाती तौर पर वापस आए। जब फिर हुकूमत को इस वक्त कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, कॉन्फिडेंस मिला है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मिला हुआ कि हम हैंडल कर सकते हैं इनको। जो 20 लाख लोग होते तो ये नहीं हो सकता था। अगर आप 10-20 लेकर आएंगे तो उनको तो उन्होंने हैंडल कर लिया उन्होंने। सो ये इधर से कॉन्फिडेंस पकड़े हुए हैं। सो इमरान खान साहब ने अब जो अपने को रीएडजस्ट किया है, जो कहते हैं कि मैं 6 दिन बाद मैं आपको डेट बताऊंगा कि कब आना है। सो ये उन्होंने बड़ा वाइजली अपने आप को रीएडजस्ट कर रहे हैं कि मेरा वर्कर इतनी तेज़ी से नहीं आएगा, मेरी टीम वापस जाए। मेरे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो मतलब चोरी खाने वाले मजनू थे, वो मतलब बातें बड़ी करते थे ट्विटर पे या टीवी इंटरव्यूज़ में, ऑन ग्राउंड वो कोई बंदे नहीं ला सके स्पेशली पंजाब से। सो वो धचका है बहुत बड़ा खान साहब को। पंजाब से सपोर्ट के बगैर खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, बेशक सारा KPK जीत जाए वो सारी, ये चीज़ का उन्हें पता है, नंबर 1। दूसरा वो जो उनके उसमें है, वो सुप्रीम कोर्ट पे आप अपनी सारी वो रखना चाहते हैं, अपनी उम्मीदें रखना चाहते हैं कि वो उनको सेफ पैसे लेकर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको फिर भी ऑलरेडी इस पे वो मेरा ख्याल फैसले भी हैं बताया जा रहे हैं, वो उनको D चौक में बैठने की इजाज़त शायद नहीं देगी। वो फिर ये इसी तरह अगर फैसला आ गया जी H9 में कर लें, F9 में कर लें, कहीं और किसी इस्लामाबाद में इनको ग्राउंड दे दें, परेड ग्राउंड में चले जाएँ जो उधर शक्करपड़िया के करीब है, तो खान साहब का मकसद हल नहीं होता। सो खान साहब को अगर वो समझते हैं कि डील हुई है और उस डील को कुछ लोगों ने गारंटी की हुई, जो बताया जा रहा है प्रॉपर्टी टकून है या उसमें कुछ साबिक चीफ जस्टिस हैं या कोई आर्मी जनरल है रिटायर, तो फिर उसके बाद उनको एक ही चीज़ सूट करती है कि अगर नहीं मान रही हुकूमत, जरदारी साहब नहीं मान रहे, मौलाना नहीं मान, डट गए हैं सारे जी कि जनाब वट कम में ठीक है जी आने दे, हम भी फेस कर लेंगे, तो फिर उनको D चौक पे उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर D चौक पे खान साहब को इजाज़त नहीं मिलती, मैं फिर कह रहा हूँ जैसे अब की दफ़ा नहीं मिली, ये धरना फिर नाकाम होगा इनका, चाहे वो जितने बंदे भी ले हैं यहाँ पे उसका। सो खान साहब कोशिश करेंगे सबसे बड़ी कि उनको D चौक पर बैठने की इजाज़त मिलनी चाहिए, मिले, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ उनको उसने हर्ट किया, जो हुकूमत ने मेरा ख्याल है उसको या उनके हामियों ने या इवन मीडिया ने इग्नोर किया है कि अगर वो क्लास ना रखती शर्त अगर सुप्रीम कोर्ट, तो ये खान साहब का धरना जो है ना कामयाब हो जाए। इतने लोग ही काफ़ी थे जितने ले आए थे यहाँ पर इस पे इधर D चौक में। सो बहरहाल देखते हैं। अब आखिरी उम्मीद जो है ना खान साहब ने अपने इनकलाब की, अपने वर्कर्स को देख लिया, पार्टी सपोर्टर को देख लिया, सबको देख लिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि उनको वहाँ से रिलीफ मिले और उनको उनकी मर्ज़ी की जगह जो D चौक है उस पर जलसे की इजाज़त मिले, फिर ही उनको लगता है कि मैं कुछ कर सकूँगा। लेकिन लगता ये भी है कि हुकूमत खान साहब के जल्दी के इक़दाम से वो थोड़ी सी मजबूत होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। देखते आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में क्या बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं और खान साहब की कितनी सुनी जाती है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं सुनी जाती।